बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य सा नहीं चल रहा है। दिख तो भले ही लग रहा है समान सा, लेकिन अंदर ही अंदर कई खिचड़ी पक रही है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, तो बीजेपी के साथ दूरियां। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जहां आरजेडी और जेडीयू के बीच में नज़दीकियां बढ़ी हैं, वहीं बीजेपी के साथ दूरी भी बढ़ रही है। और अब इस रिश्ते को नया रूप भी देने की कोशिश हो रही है। बिहार में हाल के दिनों में लालू प्रसाद के आवास पे सीबीआई की छापेमारी हुई। कहा जा रहा है कि इस छापेमारी के पहले ही के कारण जो है, वो उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ थीं। हालांकि क्या मायने हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इन सारी उठापटक के बीच अब सारी निगाहें राज्यसभा चुनाव को लेकर हो गई हैं। जेडीयू के पास एक सीट है और आरसीपी उसके दावेदार हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें आरसीपी का पत्ता लगभग साफ है। बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, लेकिन अभी तक उसमें उम्मीदवार कौन बनेंगे इसको लेके भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कल बीजेपी हाईकमान की बैठक हुई थी और उसके बाद जो सूची है वो सेंट्रल केंद्रीय आलाकमान को भेज दी गई है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर संजय कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, किस रूप में देख रहे हैं इस उठापटक को? देखिए, नीतीश कुमार का जो स्वभाव रहा है या जो मोड ऑफ एक्शन रहा है, वो रहा है कि वो अपनी शर्तों पर वो चीज़ों को तय करते रहे। बीजेपी इस बार बिहार में अब तो सबसे बड़ी पार्टी हो गई और सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से एक दबाव की पॉलिटिक्स इन पर करना चाह रही है। नीतीश कुमार जी जब तीसरे नंबर पर आए थे, इन्होंने कहा था कि हम तो तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम तो मैंडेट के पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे चेहरे आप हैं और आप मुख्यमंत्री भी होंगे। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी तो बीजेपी ने इनको दी, लेकिन जिम्मेवारी देने के साथ एक दबाव की भी राजनीति बीजेपी करना शुरू की, जिसमें नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और इनके कई कद्दावर नेता सीधे सीधे अटैकिंग होते थे और वो अटैकिंग होने की वजह से लगातार जो बयान आ रहा था उससे ये असहज महसूस कर रहे थे और उस असहज होने का ही जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है कि लगता है कि ये तेजस्वी जी से या आरजेडी से या लालू प्रसाद जी से इनकी नज़दीकियां बढ़ रही है। नीतीश कुमार हमेशा सारे दरवाज़ा और खिड़कियां खुला रखते हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति तो ये करते रहे हैं और अपनी शर्तों पर ये चीज़ों को तय करते रहे हैं कि ठीक है, बड़ी पार्टी हो नहीं हो, लेकिन हम अगर मुख्यमंत्री हैं तो हम चीज़ों को तय करेंगे। बीजेपी का बहुत इंटरफेरेंस को ये बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और महागठबंधन भी जब टूटा था, तो महागठबंधन भी टूटने के समय में भी वही था कि जब लालू प्रसाद जी का बहुत इंटरफेरेंस होने लगा था, तो एक हवाला इन्होंने दिया था कि नहीं, हम जो हैं आप पब्लिक डोमेन में आकर के जो भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे हैं, इसको बताइए कि क्या आप पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो सही हैं, नहीं है। एक बहाना दिया। इस बार भी कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना के इश्यूज़ पर कुछ चीज़ें तय होंगी या कुछ खेल होगा, लेकिन वास्तविकता को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। राज्य स्तर पर गठबंधन को तोड़ना और राज्य स्तर पर गठबंधन में जाना एक पार्ट होता है, लेकिन अगर केंद्र में बीजेपी सत्ता में है तो नफ़ा नुकसान नीतीश कुमार जी भी सोच रहे होंगे कि बीजेपी अभी हमको फ्री हैंड दिए हुए है, बतौर हम मुख्यमंत्री हैं, 25 तक हमारी कुर्सी भी सुरक्षित है। दूसरी तरफ अगर केंद्र में एकोमोडेट करने की बात होगी तो हो सकता है कि बीजेपी हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है, कल कोई और भी बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है, कल कोई स्टेट का भी गवर्नर का पद दे सकती है, लेकिन यहाँ जाने का हमें कौन सा लाभ मिलेगा, ये कैलकुलेशन जब हम आप जैसे लोग करते हैं तो नीतीश कुमार जी भी अपना नफ़ा नुकसान सोच रहे होंगे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार इसमें क्या अपनी देखेंगे, आगे की राजनीति क्या देखेंगे, क्योंकि ये सभी जान रहे हैं कि 2025 के बाद ना तो वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, चाहे वो बीजेपी में रहें, एनडीए गठबंधन में रहें या फिर आरजेडी के साथ जाएं। इस स्थिति में नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलग होने की सोच सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बीच में कयासों का बाजार बहुत गर्म था और वो कयास ये थे कि हो सकता है कि इनको वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी जाए, उपराष्ट्रपति की जिम्मेवारी दी जाए। अभी तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो गई हैं और एक ये भी आया था कि इन्होंने खुद इच्छा व्यक्त की थी कि हम राज्यसभा में जा सकते हैं,
इन्होंने कहा था कि एक ही सदन तो रह गया है जहां हम रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, लेकिन बीजेपी पर एक जो दबाव की ये राजनीति कर रहे हैं और ये जो नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, न केवल ये इफ्तार के बहाने रफ्तार इन्होंने दी, बल्कि बाद में भी जब सीबीआई का रेड हुआ तो न तो इनके पार्टी का कोई व्यक्ति, न खुद और न ही इनके स्पोक्स पर्सन, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये बतलाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए बीजेपी को कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे दरवाजे, हमारी खिड़कियां खुला नहीं है। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि अगर ये आरजेडी के साथ ये चले भी जाते हैं तो इनके हिस्से में बहुत कुछ होने वाला नहीं है। रह गई बात आरसीपी सिंह की, बात आप कर रहे हैं, ललन सिंह से भी तो इनकी कभी दूरियां बढ़ी थी। ललन सिंह तो बजाते दूसरी पार्टी में चले गए थे और जा कर के और सीधे सीधे इन पर अटैकिंग होते थे, लेकिन ललन सिंह को कहाँ ये छोड़ पाए, या ये ललन सिंह इनको कहाँ छोड़ पाए। आरसीपी सिंह को भी लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। एक अंदर से नाराजगी जरूर इस बात की है कि ये चाहते थे अनुपातिक प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में। जब आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे राष्ट्रीय और उन्होंने खुद निर्णय ले लिया और अकेले मंत्रिमंडल में चले गए, ललन सिंह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सके, जबकि एक दबाव की राजनीति करते तो हो सकता था कि जेडीयू के हिस्से में 2 मंत्री हो जाते। इस बात को लेकर के नाराजगी है और इस बात की भी चर्चा है कि आरसीपी सिंह अब भाजपा के भी उतने ही विश्वस्त हैं जितने कि नीतीश कुमार के, क्योंकि कई बार जो है वह कई मुद्दों पर जो भाजपा के एजेंडे में है उस पर ये चुप रह गए हैं आरसीपी सिंह, या जो इनके बयान भी आए हैं वो बीजेपी के साथ ही आए हैं। परसों दिन भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए देखे गए। इसका ये मतलब नहीं कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में इतनी अधिक दूरियां बढ़ गई हैं कि दोनों अब 2 किनारे हो जाएंगे, 2 रास्ते पर चलेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं बीजेपी पर कि ठीक है, अगर आरसीपी सिंह इतने ही चहेते हैं बीजेपी के तो एक सीट अपने ही एक सीट से उनको राज्यसभा में भेज दे और वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। इस तरह का एक दबाव की राजनीति ये कर सकते हैं और मैं अपने खेमे से किसी और को भेजता हूँ, ये कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। लेकिन जो इनका सामाजिक समीकरण रहा है और शुरू से जिस तरह से आरसीपी सिंह के साथ इनके रिश्ते रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रिश्ता रहा हो, सामाजिक रिश्ता रहा हो, उन रिश्तों में आरसीपी सिंह को का हटना या हटाना, उस मामले में नीतीश कुमार इतने मैच्योर्ड है कि इतना जल्दीबाजी ये करने नहीं जा रहे हैं। ये बड़ा गुना भाग कर कर के कहते रहे हैं लोग कि ललन सिंह के दबाव में, ललन सिंह का अगर दबाव भी होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का दबाव भी होगा, तो नीतीश कुमार हमेशा बैलेंस की राजनीति करते रहे हैं। एक व्यक्ति को इतना हावी नहीं होने देते हैं कि कल दूसरा जो मुहरा अगर चलने की बात हो तो उसमें ये फेल हो जाए। इसलिए ये आरसीपी सिंह को भी रखेंगे, ललन सिंह को भी रखेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा समय समय पर इनकी आदत है, थोड़ा सा भौएं ये कड़ा कर देते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि ये हमसे नाराज़ हैं, ये हमसे खुश हैं। मैंने आपकी माने से तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार ना बीजेपी को नाराज़ करने जा रहे हैं, ना आरसीपी को नाराज़ करने जा रहे हैं। बिल्कुल 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 प्रेशर पॉलिटिक्स है। और आप देखे होंगे जब उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन हुआ था, गठबंधन के बाद भी इनको सीटें नहीं दी गई थी और जब बीजेपी वहाँ से चुनाव जीती तो प्रधानमंत्री के साथ जिस मुद्रा में इनकी मुलाकात हो रही थी और जितनी विनम्रता से ये प्रधानमंत्री से मिल रहा था, ये तस्वीरें तो सब कुछ बोल रही थी। उसको भी आगे बढ़ जाइए कि ठीक है, इफ्तार के बहाने ये जाते हैं राबड़ी आवास पैदल और अगले दिन जब अमित शाह आते हैं तो एयरपोर्ट पर एक राज्य के मुख्यमंत्री एक केंद्र के मंत्री से, ये प्रोटोकॉल में भी नहीं आता है, तब भी ये चले जाते हैं एयरपोर्ट पर अमित शाह जी से मिलने। तो कहाँ इनकी नाराज़गी है? ना अमित शाह से नाराज़गी दिख रही है, न नरेंद्र मोदी से नाराज़गी दिख रही है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। बीजेपी को ये बताने की कोशिश ये बार बार कर रहे हैं कि हमारे रास्ते और भी जगह हैं, अगर आप हम पर बहुत अटैकिंग होंगे, हमको फ्री हैंड नहीं देंगे, निर्णय में कहीं ना कहीं से बाधा उत्पन्न करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार इसके बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। भाजपा बहुत अगर अपने एजेंडे को लागू करना चाहेगी बिहार में तो नीतीश कुमार इस पर कंप्रोमाइज़ करने नहीं जा रहे हैं। जो देखे होंगे अजान की बात, माइक की बात, उस पर इनका स्टैंड क्लियर था, क्या कि नहीं बिहार में ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाजपा तो चाहती है कि हम अपने एजेंडे को लागू करें और हम अपने एजेंडे पर नीतीश कुमार को भी लाएं। नीतीश कुमार वहाँ पर अपनी दूरी बनाए रखना चाहते हैं और ये मैसेज भी माइनॉरिटी में देना चाहते हैं, इसीलिए इनकी तेजस्वी से नज़दीकियाँ दिख रही हैं।
जातीय जनगणना पर भी जो ये है मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आरजेडी ही, हम भी जातीय जनगणना के लिए भी उतने ही मुखर हैं जितना कि आरजेडी मुखर है। इसीलिए 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं तेजस्वी, यही 24 घंटा में बुला लेते हैं। सब कुछ चलेगा, मुलाकातें भी चलेंगी, बातें भी चलेंगी, सब कुछ चलेगा, लेकिन बीजेपी के साथ जो इनके रिश्ते हैं उसमें कुछ नहीं होने जा रहा है। 24 तक बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार कि नीतीश कुमार मुद्दों की राजनीति करते हैं और साथ ही वो क्या कदम लेंगे उनके दाएं और बाएं वालों को भी पता नहीं चल पाता है। और जो सबसे खास बात कि वो बीजेपी से दूरियां नहीं बनाएंगे और आरसीपी सिंह और ललन सिंह में तय करना हो तो ये भी कब वो तय करेंगे ये भी किसी को पता नहीं चल सकता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।